दोस्तों आज हम आपको अल्लाह के वली और एक बहुत बड़े सांप का वाकया बताने वाले हैं कि जब एक अल्लाह वाले के सामने एक बहुत बड़े सांप को छोड़ा गया तो फिर क्या हुआ। इसके बारे में जानकर आप भी कांप जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बयान किया जाता है कि किसी दूर दराज इलाके में एक बस्ती थी जिसमें रहने वाले लोग बुत परस्ती किया करते थे, यानी कि वो लोग बुतों की पूजा करते थे। उनके यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था जिसको वो लोग अपना खुदा मानते थे। एक बार अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती में अल्लाह के एक वली का आना हो गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग बाबा ने देखा कि उस बस्ती में तो बड़ा ही अजीब माहौल है। वो लोग एक बहुत बड़े बुत के आगे बैठकर गिड़गिड़ा रही हैं और उससे मांग रही हैं। यह देखकर अल्लाह के वली उन लोगों के पास गई और उनमें से एक आदमी को पुकार कर कहा, ए शख्स जरा इधर तो आना। बुजुर्ग बाबा को देखकर वो आदमी बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने अब तक ऐसे हुलिये में किसी इंसान को पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए फिर वो बुजुर्ग बाबा के करीब आकर कहने लगा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो यह सुनकर वो अल्लाह वाले कहने लगी, अल्लाह तुम्हारा भला करे, लेकिन तुम लोग इस पत्थर के सामने जो इंसानी शक्ल में है इसके आगे तुम यह क्या कर रहे हो। तो इस पर वो आदमी कहने लगा कि इसके बारे में गलत मत बोलो, यह हमारा खुदा है, हम इससे मांग रहे हैं, हम इसी से मांगकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तो क्या अब तक तुम्हारी मुरादें पूरी हुई हैं। तो उस आदमी ने कहा कि यह देखो हमारी इस बस्ती में क्या कुछ नहीं है, कितनी सारी नेमतें हैं हमारे पास में। यह सुनकर बुजुर्ग बाबा समझ गई, इसलिए फिर कहने लगे कि इसका मतलब तुम लोग अनजान हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें देने वाला यह पत्थर नहीं बल्कि कोई और है जो हमें नजर नहीं आता है। तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, तुम यह क्या कह रही हो। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मेरी बात मान लो, अल्लाह एक है जिसने हम सबको पैदा किया है, हम मुसलमान हैं और हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है। अल्लाह वाले की इन बातों को सुनकर उस आदमी ने कहा कि देखो अगर तुम यहाँ पर इस तरह की बातें करने आए हो तो यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। और चलिए मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलाता हूँ। उसके बाद में उस आदमी ने बुजुर्ग बाबा को गुस्ताखी के साथ पकड़ा और अपने सरदार के पास में ले गया और कहने लगा, सरदार हमारी बस्ती में यह नया आदमी आया है और यहाँ पर आकर यह कुछ अजीब सी बातें कर रहा है। यह आदमी कहता है कि अल्लाह एक है जो बहुत बड़ा है, सिर्फ उसी की इबादत करो। यह सुनकर सरदार गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि हमारा खुदा तो वो देखो सामने खड़ा है, हमें तो यह सब कुछ उसी ने दिया है। यह सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा कि हाँ आपको बहुत कुछ मिला है, लेकिन देने वाली जात यह पत्थर नहीं बल्कि अल्लाह की जात है जो इस दुनिया का और सारे जहां का रब है। इस तरह से फिर वो सरदार काफी देर तक उन अल्लाह वाले से बहस करता रहा। अल्लाह वाले उसे हक की तरह बुलाते रहे, लेकिन वो सरदार बहुत जालिम और घमंडी था, इसलिए उसने हकीकत को नहीं माना और अपने गुलामों को हुक्म दे दिया कि इस बूढ़े को ले जाकर उस जगह पर डाल दो जहाँ पर हमारे बड़े बड़े सांप पाले हुए हैं, वहाँ पर ले जाकर इसको फेंक दो। फिर सुबह जाकर देखना इस बूढ़े के साथ में क्या होता है, वो सांप इसकी हड्डियों तक को नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारे खुदा के बारे में जो बातें बोली हैं वो मुझे हजम नहीं हो रही हैं। यह सुनकर बुजुर्ग बाबा कहने लगी, ए शख्स अल्लाह ने मुझे इसी मकसद के लिए यहाँ पर भेजा है। यह सुनकर सरदार को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि कहाँ है गुलाम, जल्दी आओ और इस बुढ़े को उठाओ और ले जाकर उन सांपों के बीच में फेंक दो। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सांप भी मौजूद है। उसी वक्त गुलाम आ गए और उन्होंने बड़ी बेअदबी के साथ में अल्लाह वाले को उठाया और बस्ती से बाहर ले गई। यह देखकर बस्ती के लोग जोर जोर से हंस रही थी और बुजुर्ग बाबा का मजाक बना रही थी। फिर वो गुलाम बुजुर्ग बाबा को एक घने जंगल में ले गई। वहां पर अल्लाह वाले ने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों के सरदार ने तो कहा था कि यहाँ पर बड़े बड़े सांप हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी सांप नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर वो लोग कहने लगे, वो सांप ऐसे नहीं निकलते हैं, बल्कि वो जैसे ही सूंघते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान आ गया है तो वो फौरन ही बाहर निकल आते हैं और वो हमला कर देते हैं। इस जगह पर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को फेंकते हैं जिनको हमें सजा देनी होती है। जाओ आज तुम्हारी बारी है। इतना कहते हुए उन लोगों ने बुजुर्ग बाबा को वहीं पर फेंक दिया और खुद हंसते हुए फौरन ही वहां से भाग आए। इधर बुजुर्ग बाबा ने फौरन ही अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और कहने लगी, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। तूने हर जानदार को पैदा फरमाया है, हर जानदार को तूने ही बनाया है। या अल्लाह ताकत भी तूने ही बनाई है और कमजोरी भी तूने ही पैदा की है। या अल्लाह इस वक्त मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं तो तेरे दीन को फैलाने के लिए उस बस्ती में गया था, लेकिन उस बस्ती में रहने वाले लोगों ने मुझे बेइज्जत करके यहाँ पर डाल दिया है। या अल्लाह मैं उन लोगों को बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन या अल्लाह उन्हें सही रास्ता दिखा दे।
या अल्लाह, आज अपना रहम व करम मुझ पर नाजिल फरमा। अगर आज मैं इन सांपों की गिज़ा हूँ तो तू अपना हुक्म जारी रख, और अगर आज मैं इन सांपों की गिज़ा नहीं हूँ तो इनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत डाल दे। अल्लाह ताला ने फौरन ही बुजुर्ग बाबा की दुआ को कबूल किया। इतने में ही एक बहुत बड़ा सांप आपकी तरफ आने लगा, लेकिन आप तो सिर्फ अल्लाह का नाम ले रही थी, अल्लाह का जिक्र कर रही थी और कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी मौत इसी तरह से लिखी हुई है तो मुझे यह मौत मंजूर है। बेहतर है कि मैं मौत से पहले कलमा पढ़ लूं। फिर वो बुजुर्ग बाबा कलमा पढ़ने लगे। इतने में वो बहुत बड़ा सांप आपके करीब आ गया। उस सांप के मुंह में एक टहनी थी जो बहुत ही खुशबूदार फूल की तरह थी। करीब आकर उस सांप ने वो टहनी और फूल बुजुर्ग बाबा के कदमों में रख दिया और फिर वो सांप अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा। वो सांप कहने लगा, मैं आपको क्या खाऊंगा, मेरे साथी आपको क्या खाएंगी। आप तो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, हम तो आपकी खिदमत करने आए हैं। अल्लाह वाले तो पहले ही उस सांप को देखकर डर रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर राजी थे। लेकिन सांप ने जैसे यह बात सुनी तो आप कहने लगी, अच्छा यह बताओ कि मेरे लिए आपके दिल में रहम क्यों आया है। तो वो सांप कहने लगा, क्योंकि अल्लाह ने हमारे दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा की है और हमें मालूम चल गया है कि आप कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि आप तो अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हो। आप जब तक चाहो यहाँ पर बेफिक्र होकर रह सकते हो। हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि अगर आप पर किसी ने हमला किया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर अल्लाह वाले कहने लगे, जो अल्लाह का हुक्म है वो ही करना। इतना कहकर आपने अपनी इबादत शुरू कर दी। पूरी रात आप अल्लाह की इबादत करते रहे। जब सुबह का वक्त हुआ तो उस बस्ती के सरदार ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर देखो उस बूढ़े की हड्डियों का ढांचा भी बचा है या नहीं। सरदार का हुक्म पाकर वो लोग उस घने जंगल की तरफ गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर तो वो बुजुर्ग बाबा बड़े ही आराम से बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रही हैं और एक बहुत बड़ा सांप उनके पास में बैठा हुआ है, जिसके मुंह में एक खुशबूदार फूल की टहनी है, जिसको हिलाकर वो अल्लाह वाले को पंखा कर रहा है। यह देखकर वो लोग हैरान और परेशान हो गई। फिर दौड़ते हुए वापस अपने सरदार के पास पहुंची और कहने लगी, सरदार गजब हो गया, इंसानों को खाने वाला वो सांप तो उस बूढ़े आदमी की खिदमत कर रहा है। यह सुनकर सरदार भी चौंक गया, इसलिए फिर सरदार भी उन लोगों को साथ लेकर उस जगह पर पहुंच गया। सरदार ने देखा कि वो बुजुर्ग बाबा तो आराम से सो रही हैं और सांपों का जो सरदार था वो उनके सिरहाने बैठकर मक्खियां उड़ा रहा है। यह देखकर वो सरदार मदद के लिए अपने बूतों को पुकारने लगा, लेकिन वो बेजान बुत उसकी कैसे मदद करती, क्योंकि उसको तो इंसानों ने ही बनाया था। यह देखकर वो सरदार डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अब भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही थी। हालांकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था कि कैसे अल्लाह के एक वली को सांपों ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो सुधरने के लिए तैयार नहीं था। फिर सरदार ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर इन सारे सांपों को काट कर रख दो। यह सारे सांप हमारे पाले हुए हैं और आज हमारी ही बात को नहीं मान रही हैं, बल्कि यह तो हमारे दुश्मन हैं। सरदार का हुक्म पाकर वो लोग उन सांपों को मारने के लिए पहुंचे तो उन सांपों ने उन पर हमला कर दिया। वो सब लोग उनका नेवाला बन गए और यही नहीं बल्कि वो सांप अपनी जगहों से निकलकर बस्ती की तरफ भी बढ़ने लगे। यह देखकर सरदार भागता हुआ अपनी बस्ती में दाखिल हुआ और उस पत्थर के बुत के पीछे जाकर छुप गया कि यह मुझको बचा लेगा, लेकिन वो बेचारा बुत उसको कैसे बचाता। इतने में वो बड़ा सा सांप वहां पर आया और उस सरदार के साथ साथ उस बुत को भी निगल गया। यह देखकर बस्ती के सारे लोग हैरान हो गए। वो समझ गए कि इन बुजुर्ग बाबा का दीन ही सच्चा है, इसलिए फिर उन सब ने एक साथ में कलमा पढ़ा और वो सब के सब मुसलमान बन गए। कल तक जो बस्ती कुफारों की बस्ती थी, आज वो सारी की सारी आबादी मुसलमानों की हो गई।